सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कही जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह अभिमत है कि पहले सम्यक दर्शन होगा, बाद में चारित्र होगा। इस बात के लिए हमें बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है इसके बाद चारित्र हो ये नहीं, अपितु मिथ्या चारित्र सम्यक दर्शन के उपरांत सम्यक चारित्र में बदल जाता है। कुछ लोग ये बात कहा करते हैं कि पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तब तक किसी प्रकार के चारित्र की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी धारणा के साथ में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिमाओं को भी छोड़ दिया, श्रावकों की प्रतिमाओं को छुड़वा दिया। इसका मेरे पास बहुत बड़ा उदाहरण सिलवानी का है। एक बहुत बड़ा चक्की वाला परिवार कहलाता था। उस परिवार के सदस्य को, जिन्होंने 2 प्रतिमा पूज्य धर्मसागर महाराज जी से ली थी, उनके भाई ने ये कहा कि तुम्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और सम्यक दर्शन न होने के कारण से तुम प्रतिमा लेने के पात्र नहीं हो और ये प्रतिमा तुम छोड़ दो। उन्होंने प्रतिमा छोड़ दी। जब मैं सन 1980 में पुनः सिलवानी गया तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमारे भैया के कहने से हमने प्रतिमा छोड़ दी, महाराज जी अब हम प्रतिमा लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि भैया तुमने जिसके कहने से प्रतिमा छोड़ी है उसी के कहने से तुम लो, अन्यथा वो फिर तुम्हें समझाएंगे तो तुम प्रतिमा फिर छोड़ दोगे। तो लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लिए किसी भी प्रकार के चारित्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्ति निदिठो मोह खोए विहीनो परिणामो अपनो जोहु समो। चारित्र सम्यक दर्शन एक ऐसे बीज के समान है, जैसे सम्यक दर्शन हमने अगर प्राप्त कर लिया तो हमें ऐसा होगा कि बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को समझने का एक उदाहरण है, जैसे किसी बोरी में गेहूं का बीज पैक है और उस पैक के पन्नी में पैक हुआ बीज जब तक खेत में नहीं डाला जाएगा तब तक उस बीज में अंकुरण होने वाला नहीं है। ठीक इसी तरीके से सम्यक दर्शन अगर हमें प्राप्त हो जाता है और इसके बाद हम चारित्र की बात करते हैं तो ना तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले को ये कोई पहचान का आधार है कि जिस आधार पर ये पहचान सके कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि एक सम्यक दृष्टि ने, चंपाबेन जिनका नाम है, उनकी तारीख और समय तक निश्चित किया कि बाकानेर जो एक गांव है गुजरात में, वहाँ पर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस तारीख को इतने बजे हुई। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है, न किसी के सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तारीख होती है, न सम्यक दर्शन की बात होती है। फिर भी लोगों ने ये बात जो है ना प्रस्तुत करके हमारे सम्यक दर्शन की यथार्थता को भंग करने का प्रयास किया है। ऐसे लोग ही सम्यक दर्शन के मूल्य को कम कर रहे हैं। पर वास्तविक बात यह है कि सम्यक दर्शन एक गुण है, नहीं है, पर्याय है। लोग हमारे लिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन गुण है। सम्यक दर्शन गुण नहीं है, सिद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। और लोग सिद्धा गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन ना मान करके सम्यक दर्शन को गुण कहने लगे, यह भी एक भूल है।